आ रही है और मिठाई के बिना तो दिवाली अधूरी है। लेकिन इस बार हम सिर्फ मिठाई नहीं बनाएंगे, घर पर ऐसे स्नैक बनाएंगे जो सबको पसंद आएंगे, इजी भी, टेस्टी भी और बिल्कुल मार्केट स्टाइल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम 6 तरह के दिवाली स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली रेसिपी शुरू करते हैं, जिसमें बन रहा है मुरमुरे का स्नैक, वो भी 2 टेबल स्पून ऑयल में। जी हाँ, 2 टेबल स्पून ऑयल में हम परफेक्ट चिवड़ा या कहे मिक्सचर रेडी करेंगे, जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल होगा, सुपर हेल्दी एंड टेस्टी। यदि आप डाइट पे है तब भी आप एक गार्लिक मुरत मिक्सचर इंजॉय कर सकते हैं। आपके यहाँ मिक्सचर कहते हैं या कहते हैं नमकीन, हमें ज़रूर बताइएगा। ये चिवड़ा बहुत टेस्टी लगता है, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। 2 टेबल स्पून ऑयल में आपको डालने हैं मूंगफली के दाने आधा कप, 5 से 7 बादाम, जो ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। आप भुने हुए जीरे की दाल, जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, कुछ गार्लिक मैंने छिलके के साथ डाली है, आप चाहे तो बिना छिलके के भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, आप चाहे तो यहाँ पर ऑनियन भी डाल सकते हैं यदि पसंद करते हैं तो। थोड़ी सी सौंफ, सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। नमक, थोड़ी सी पाउडर शुगर या कहे शुगर हो तो वो भी डाल दीजिएगा। और डालिएगा कुछ बेसिक मसाले, जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आमचूर पाउडर डालना ना भूले। और अब इसे मिक्स कीजिए मुरमुरे में। ये मुरमुरे हमने ऑलरेडी रोस्ट करके रखे थे, क्योंकि थोड़े से हवा जाते हैं, इसलिए आपको रोस्ट जरूर कर लेना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, लीजिए गर्मा गर्मा गरम फर्स्ट आपका रेडी है। ये है मुरमुरे का नमकीन, मुरमुरे का चूड़ा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं सेकेंड स्नैक की तरफ, वो भी है सुपर टेस्टी एंड सुपर क्रिस्पी। पहले तो इसका क्रिस्प सुन लीजिए, है ना, बिल्कुल क्रिस्पी एंड टेस्टी। ना मैदा ना आटा, ये बनेगा चावल के आटे से, और इसे बेलना भी, बेलने की झंझट भी नहीं। ये सुपर टेस्टी है। आप इसे सर्व करेंगे तो सभी पूछेंगे ये काय से बनाया है, इतना क्रिस्पी कैसे है ये। सबसे पहले हमें हमें पानी लेना होगा। इसमें हमने 1.5 कटोरी पानी लिया है। हमने सॉल्ट डाल दिया था, थोड़ा सा घी, ताकि ये बाहर से क्रिस्पी रहे और अंदर से सॉफ्ट। घी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। अब जैसे हमने 1.5 कटोरी पानी लिया था, तो हम 1 कटोरी इसमें चावल के आटे का उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, चावल का आटा जो क्रिस्प देने का काम करता है। अच्छे से मिक्स कीजिए, इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। गर्मा गर्म मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कीजिए। अब इसे ट्रांसफर करने के बाद इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। रेड चिली पाउडर डालिए, हल्दी डालिए, धनिया का पाउडर डालिए, सफ़ेद तिल ज़रूर डालिएगा, और कलौंजी के भी चिली फ्लेक्स, इससे इसका लुक भी इन्हांस हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार ये बिना मेहनत, बिना झंझट वाला नाश्ता बनाकर रेडी कीजिएगा। ये 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है। और हाँ, इस दिवाली आप पहले ही स्नैक बनाकर रेडी कर लीजिए, ताकि जब फेस्टिवल सीजन आए तो आप भी आपके फैमिली के साथ इंजॉय कर सके। चलिए, इसका डो बनाकर हमने रेडी कर लिया है। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और देखिए, गोल गोल इसे बेलना भी नहीं है, सिर्फ लोई बनाइए और दबा दीजिए। लीजिए, आपकी पापड़ी रेडी है। आप इसे क्या कहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। ये इसे हमने कहा था नमकीन, चावल के आटे का नमकीन बताया था हमने, जो दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इसे क्या नाम देंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, अब इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से इसे आपको तलना होगा, जब तक ये गोल्डन क्रिस्पी ना हो जाए। फिर इसे निकाल लीजिए। और ये बिल्कुल ऑयल फ्री होती है और इतनी टेस्टी लगती है कि आपके बच्चे तो इसे छोटा बिस्किट समझकर ही इंजॉय करेंगे। आप इसे एक बार इस दिवाली बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें सोशल मीडिया पर या कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ता और मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लिए हैं। इसे ऐसे ही सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए, अब चलते हैं थर्ड स्नैक पे, जो है हमारी कुरकुरी गेहूं के आटे की पापड़ी। जी हाँ, ये इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी है कि आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। और इसे सर्व करना है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा और धनिया पत्ती के साथ। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 कटोरी गेहूं का आटा लेना होगा। ना इसमें मैदे का उपयोग हो रहा है, ना कोई अनहेल्दी चीज़ का। आप ऐसा स्नैक बनाकर दिवाली के बिना भी
आप रख सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या आपके यहाँ छोटे-मोटे मेहमान आए तो उन्हें नाश्ते के रूप में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्नैक है। इसमें हमने थोड़ा-सा अजवाइन, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली पाउडर थोड़ा कम कर सकते हैं। हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, सॉल्ट डाला है, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर या चाट मसाला कह सकते हैं आप। इसमें 2 और आधा टेबल स्पून आपको ऑयल डालना है। सारे इंग्रीडिएंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करना है। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप बना के ज़रूर ये स्नैक्स देख लीजिए। ये दिवाली के 6 ऐसे स्नैक है जिसमें मीठा भी है और नमकीन भी, और इतने टेस्टी लगते हैं कि जिसे देख के ही इंसान का खाने की इच्छा हो जाती है। और जब दिवाली पे आपके यहाँ मेहमान आएँगे और आप उन्हें ऐसे तरह-तरह के स्नैक्स शेयर करेंगे, और ये सारे स्नैक्स आप 2 घंटे में बनाकर रेडी कर सकते हैं। सारे स्नैक्स मतलब 6 स्नैक्स आप रेडी कर सकते हैं। पूरी दिवाली एन्जॉय कीजिए ओनली 2 घंटे में। यदि साथ-साथ में प्रिपरेशन करेंगे तो ये सारे स्नैक आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था। अब थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इसे 2 गोलियों में हमने तोड़ लिया है, और इससे अब बेलना होगा। जी हाँ, इसे बेलना होगा। हमें पापड़ी जो बनानी है, इसे अच्छे से नरम कर लीजिए, जैसे रोटी का आटा हम नरम करते हैं। इसे थोड़ा-सा रोटी से टाइट आटा हम लगाते हैं। अब इसे एकदम पतली बेल लीजिए, रोटी से थोड़ी-सी ज़्यादा पतली, और जितनी पतली आप बेल सकते हो उतनी पतली बेलिएगा, क्योंकि आप जितनी पतली बेलेंगे ये उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि उतना अच्छा इसमें क्रिस्प आएगा। अब अच्छे से बेल लीजिए। देखिए हमने बेल लिया है। कटोरी, ग्लास या कोई शेपर हो तो उससे काट लीजिए। आप चाहे तो इससे काजू भी काट सकते हैं, लेकिन जब काजू बनाएँ तो थोड़ा-सा मोटा रखें। अब इसे ग्लास से, कटोरी या किसी ढक्कन की मदद से पापड़ी के शेप में काट लीजिए। अब इसे काट कर आपको रख लेना है, और इसी का जितना भी बचा हुआ आटा है उसे वापस आटे में मिक्स कर दीजिए, और एक स्पून की मदद से इसमें छेद कर दीजिएगा, क्योंकि इसे फूलने नहीं देना है हमें। आप चाहे तो काँटा चम्मच या चाकू की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं, और अब इसे फ्राई कर लीजिए। है ना बिल्कुल सिंपल सी पापड़ी की रेसिपी। आप ये स्नैक बहुत ईज़ी है, आप इज़िली दिवाली, होली पर बनाकर रेडी कर सकते हैं, और आपके घर वाले इसे खाकर खुश हो जाएँगे और कहेंगे वाह! इस दिवाली तो मज़ा ही आ गया है। बिल्कुल इसे तल लीजिए गोल्डन क्रिस्पी होने तक। लीजिए आपकी पापड़ी रेडी है ना बिल्कुल सिंपल। चलिए अब अगले स्नैक कौन-सा है? अब स्नैक है या है मिठास? चलिए आगे जानते हैं। इसे सर्व भी आपको सिंपल करना है। थोड़ा-सा सॉल्ट, थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर और फ्रेश हरा धनिया, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर डालकर सर्व कीजिएगा। देखकर ही सब खुश हो जाएँगे, और हमें कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं कुछ मिठास की तरफ। ये है खजूर शक्करपारे। जी हाँ, खजूर शक्करपारे फर्स्ट टाइम सुने हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। इसे आप बच्चों के बिस्किट्स भी कह सकते हैं। ये लुक में इतने टेस्टी लगते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। इतना अच्छे लगते हैं कि बच्चे भी इसे है ना खाकर बिल्कुल। खुश हो जाते हैं। आप दिवाली पर चाहे या नॉर्मल भी आप घर में बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। 2 कटोरी या 2 कप के माप से आप गेहूँ का आटा ले लीजिए, आधी कटोरी आप सूजी ले लीजिए। अब इसमें डालिए 2 बड़े चम्मच तिल। जी हाँ, तिल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें इतने कैल्शियम मिनरल्स पाए जाते हैं कि ये जो आपकी स्किन हेल्थ और हेल्थ सबके लिए बहुत अच्छा होता है। अब हमने 3 से 4 बड़े चम्मच हमने कोकोनट पाउडर डाल दिया है, जो मार्केट में मिलता है हमने वही डाला है। 1 पिंच सॉल्ट, जब भी कोई मीठा बनाए थोड़ा-सा सॉल्ट डाल देते हैं तो जितने भी फ्लेवर होते हैं वो अच्छे से एनहांस होके आते हैं। अब इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने घी डाला है। अब आपको अच्छे से इसे दोनों हाथों से रब करना है ताकि मोहन पूरे आटे में लग जाए, और कैसे चेक करना है, मुट्ठी बनाकर चेक कीजिए। मुट्ठी परफेक्ट बन गई मतलब आपका मोहन परफेक्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा घी नहीं डालना है वरना आपके शक्करपारे टूट सकते हैं। अब बनाइए चाशनी, लेकिन इसमें कोई चाशनी भी नहीं बनानी है, सिर्फ आपको 1 कटोरी गुड़, 1.5 कटोरी पानी लेकर गैस पर चढ़ा देना है। इसे अच्छे से बॉईल करना है जब तक कि आपका गुड़ अच्छे से पिघल ना जाए और थोड़ी-सी चाशनी में चिकनाहट ना आ जाए। इसमें ना 1 तार की, ना 2 तार की, बिना चाशनी की, बिना झंझट के ये खजूर शक्करपारे हैं। आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें।
बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चे तो इतने खुश हो जाते हैं कि बाहर के सारे स्नैक्स भूल जाते हैं। इसलिए आप इसे बनाइए। अब जब गुड़ का पानी ठंडा हो जाए उसके बाद इसे डालकर अच्छे से एक हार्ड डो लगा लीजिए। थोड़ा-सा सॉफ्ट ही लगाइएगा क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा-सा सॉफ्ट मीडियम, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है। जब इसे हम 15 से 20 मिनट या कहें यदि आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 40 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। तो जितनी भी सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से जो हमारा आटा है एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा। देखिए आपको कैसे रखना है, थोड़ा-सा सॉफ्ट, थोड़ा-सा हार्ड। अब इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद देखेंगे आप कि देखो आटा एकदम हार्ड हो गया है, सूजी सारी फूल गई है, पानी जितना था उसने सोख लिया है। अब इसे 2 टुकड़ों में को तोड़ लीजिए और इसे आपको सबसे बड़ी बात बेलने की झंझट नहीं है, सिर्फ़ आपको इसे रोल करना है। आप चाहे तो प्लेटफ़ॉर्म पे रोल कीजिए या तो आप जिस पे रोटी बेलते हैं आप उस पे भी रोल कर सकते हैं। यदि इसमें आते हैं क्रैक्स मतलब आपके खजूर शक्करपारे बने हैं एकदम परफेक्ट, क्योंकि ये क्रैक्स से ही तो ये क्रिस्पी होंगे और सुपर टेस्टी लगेंगे। अब इसे गोल-गोल कट कर लीजिए। आप कट करेंगे आप तो इसका शेप नहीं बिगड़ेगा, अब इसका शेप हमें बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप इसे हाथ में लेंगे, दोनों साइड से आपको जैसे आप चोंच बनाते हैं, दोनों साइड से चोंच बना लीजिए। लग रहा है ना बिल्कुल खजूर का शेप और बिल्कुल सुपर टेस्टी नाश्ता। आप ये नाश्ता एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। चाय के साथ तो ये सुपर टेस्टी लगता है। सारे बनाकर हमने रेडी कर लिए है। अब थोड़ा-सा लगाया हमने ऑयल, ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लिया, ऐसा गरम करना है कि इसे डालते ही ऐसे बॉयल आने लगे। क्योंकि इसे बिल्कुल ठंडे में आप यदि डालेंगे तो ये सोक कर लेंगे ऑयल और ये बिल्कुल ऑयली-ऑयली बनेंगे और ज़्यादा तेज़ में डाल देंगे तो बाहर से तो गोल्डन हो जाएँगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएँगे। यदि आप इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए, डालते ही थोड़े-थोड़े से बबल्स आना चाहिए, ज़्यादा बबल्स नहीं आना चाहिए। अब इसे गोल्डन होने तक अच्छे से पलट-पलट कर आपको तल लेना है। जी हाँ, इसे डीप फ्राई करना है लेकिन इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको मैं दिखाऊँगी आगे। ये बिल्कुल सुपर टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री बनते हैं और ये इतने टेस्टी लगते हैं, बच्चे तो खुश ही हो जाते हैं और साथ ही साथ बड़े भी। आप ये तरह-तरह के स्नैक इस दिवाली, इस होली ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये स्नैक आपके घर का खाने का टेस्ट तो बढ़ाएँगे ही, मेहमानों को भी खुश करेंगे और आपसे तो सब इम्प्रेस ही हो जाएँगे, इसलिए आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। चलिए हमने बनाकर रेडी कर लिए, थोड़े से पिस्ते से गार्निशिंग कर लिए। अब बनाएँगे बच्चों का सबसे फ़ेवरेट स्नैक, ये जो कुरकुरे चिप्स बाहर के भूल ही जाएँगे, इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी, ये है बेसन के नमक पारे। हाँ, ये थोड़े-सा ट्रेडिशनल है, सालों से बनती आ रही है ये रेसिपी, लेकिन हर बार किसी का क्रिस्प कम हो जाता है, किसी से कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम ये रेसिपी फिर से लेके आए हैं। ट्रेडिशन की तो बात ही अलग है, इसलिए इसे अच्छे से छान लेंगे। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। कुछ लोगों के नमक पारे परफेक्ट नहीं बनते हैं, यही कारण हो सकता है क्योंकि बेसन में लम्स आ जाते हैं। इसलिए अच्छी से और उसमें फ़ील हो जाए और परफेक्ट नमक पारे बने इसलिए आपको इसे छानना चाहिए। छान लीजिएगा, इसके बाद डालिए इसमें कुछ बेसिक मसाले और सबसे बड़ी ख़ास बात है, जो लास्ट में आपको टिप बताऊँगी, उस टिप से यदि आप बेसन नमक पारे बनाएँगे तो एकदम परफ़ेक्ट बनेंगे आपके। अब इसमें धनिया पाउडर, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स, सारे इंग्रीडिएंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सिर्फ़ सेम वही डालने हैं, थोड़ा-सा अजवाइन, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो स्नैक हो, उसमें थोड़ा-सा अजवाइन तो डालना ही चाहिए। सफ़ेद तिल सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और लुक भी एनहांस करती है और ठंड तो आने ही वाली है, इसलिए सफ़ेद तिल का उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। 2 से ढाई चम्मच आपको ऑयल डाल देना है। इसे अच्छे से दोनों हाथों से रब करके थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स करना है आपको। सारा मोंड पूरे आटे में लग जाना चाहिए। उसके बाद मुट्ठी बाँध कर चेक करेंगे, यदि मुट्ठी परफेक्ट बनती है, इसका मतलब है कि आपका मोंड भी परफेक्ट है। यहाँ ऑयल का ध्यान रखें, ज़्यादा मोंड ना डालें, नहीं तो आपके जो नमक पारे हैं, वो बिखर सकते हैं। अब आगे आएगी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टिप। उससे पहले आप थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर इसमें सिर्फ़ 3 टू 4 टेबल स्पून ही वाटर लगा है और एकदम हार्ड डो रेडी करना है आपको। ताकि जो आपके नमक पारे बने वो एकदम क्रिस्पी बने एंड सुपर टेस्टी बने। अब अच्छे से डो लगा लिया है।
अब इस डो को हमें गीले कपड़े से ढककर 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको थोड़ा-सा ऑयल डालकर आप चाहे तो मूसली से या कहे आप बेलन से ठोक-ठोक कर इसे एकदम स्मूथ कर लें। उसके बाद आपको इसे 2 टुकड़े में तोड़ना है, लोई इसकी बना लेनी है और इसे बेलना है। और सबसे बड़ी बात, आप जब इसे बेलेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बेलते टाइम इसे एकदम पतला बेलना है। इसकी एजेस फटना नहीं चाहिए। यदि आपकी थोड़ी एजेस फटती है तो कोई बात नहीं। यदि आपकी एजेस ज़्यादा फटती है इसका मतलब अभी आपका आटा बिल्कुल स्मूथ हुआ नहीं है। उसे और ठोक कर या तो फिर हाथों से स्ट्रेच करके आपको एकदम परफेक्ट एंड चिकना बना लेना है। देखिए जैसे मैं बेल रही हूँ सेम आपको ऐसे ही बेलना है और एकदम पतला इसे बेलना है आपको। लेकिन ध्यान रखना है कि रोटी इतना बेलना है, ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है वरना ये फटने लगेंगे। देखिए बिल्कुल हमने अच्छे से बेल लिया है और देख रहे हैं आप आस-पास से थोड़ी-थोड़ी एजेस फट रही है लेकिन सारी नहीं फट रही है। अब इसे कट कर लेंगे और आप चाहे उस इसे आकार में कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी पापड़ी बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे कुरकुरे स्टिक्स बना सकते हैं। हमने बेसन के स्टिक्स इसलिए बनाए हैं ताकि बच्चे भी इसे देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसे खाए और बड़ों को तो इसमें मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि ये इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी है कि सभी देखकर पूछेंगे कि मार्केट से लाए हो क्या? इसलिए आप इसे इस दिवाली ज़रूर बनाएँ। चलिए हम इसे कट कर रहे हैं। आप इसकी थिकनेस मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, आप उससे पहले जान ही लेंगे कि हमने कितना मोटा इसे बेला है। चलिए ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप और ये देखिए। बिल्कुल है ना परफेक्ट थिकनेस इसकी। अब देखिए मैंने सारे कट करके रख ली है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। इसे फ्राई करने के लिए सेम आपको मीडियम ऑयल चाहिएगा। डालते ही ऊपर उठने लगे लेकिन ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं चाहिए। बिल्कुल मीडियम पर आपको तलना है। गोल्डन होने तक इसे तलिए, फिर इसे निकाल लीजिए। हल्का-सा कलर चेंज होगा तब तुरंत ना निकालिए, थोड़ा-सा गोल्डन टच आने दीजिए। इससे एकदम क्रिस्पी और सुपर टेस्टी बनते हैं। इसका क्रिस्प तो मैं आपको आगे दिखा ही लूँगी। इसी तरीके से सारे जो जितने भी आपने नमक पारे बनाकर रेडी किए हैं, सारे तल लीजिए और चलिए इसका क्रिस्प थोड़ा सुन लेते हैं। है ना कुरकुरे जैसे एकदम क्रिस्पी सुपर टेस्टी। आज बच्चे भी इसे इनकार नहीं कर पाएँगे। अब आप कहेंगे कि नेक्स्ट स्नैक कौन-सा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्नैक की तरफ। अब ये स्नैक है या मिठाई? चलिए जानते हैं। ये है मिठाई, ये है बर्फी, आटा बेसन बर्फी। जी हाँ, ना ज़्यादा खटपट, ना ज़्यादा टेंशन। आप चाहे तो दिवाली पर ये स्नैक या कहे ये बर्फी बनाकर ज़रूर सर्व करें। ये इतनी टेस्टी लगती है कि मुँह में जाते ही घुल जाती है। इसके लिए चाहिए आपको 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चाहिए गेहूँ का आटा। जी हाँ, घर पे ही सारे इंग्रीडिएंट मिलेंगे आपको। कोई भी स्नैक ऐसा नहीं है जिसका कोई भी इंग्रीडिएंट आपको बाहर से लाना पड़े या ढूँढने में परेशानी हो। सारी चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाएगी, इवन घर पे ही अवेलेबल होती है। अब बेसन आटे को 4 से 5 मिनट आपको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। 4 से 5 मिनट ही इसे आपको रोस्ट करना है। इसके बाद आपको जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, उसके बाद आपको 4 से 5 चम्मच इसमें घी डालना होगा। जी हाँ, इस रेसिपी में ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा, सिर्फ़ 4 से 5 चम्मच घी में आपकी ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। 4 से 5 मिनट रोस्ट करने के बाद अब इसमें घी डालेंगे। आपको कौन-सा नाश्ता सबसे ज़्यादा पसंद आया है या आप कौन-सा नाश्ता अपने घर पर बनाकर रेडी करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे व्यूअर्स को मेरी कौन-सी रेसिपी पसंद आ रही है और कौन-सी उन्हें इंटरेस्टिंग लग रही है। इसलिए आप मुझे ज़रूर बताएँ कि ये रेसिपी आप आपके यहाँ इस दिवाली पर ट्राई करने वाले हैं। अब घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। आप जैसे-जैसे इसे रोस्ट करते जाएँगे वैसे-वैसे ये सारा घी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, एकदम कोरा-कोरा हो गया है, अभी कोरा-कोरा नहीं हुआ, इसे आपको और सेंकना है। आप जब इसे आगे सेकेंगे तो ये घी भी छोड़ने लगेगा। देखिए अब घी छोड़ने लगा है, हो गई है ना बिल्कुल बर्फी जैसी स्टफिंग या कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना होगा आपको। आप जैसे ही मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, तुरंत गरम-गरम में ही आपको इसमें 1 कटोरी शक्कर का बूरा डालना है।
पीसी हुई शक्कर का ही उपयोग करें। ये मार्केट में नॉर्मली मिल जाती है, यदि नहीं मिले तो आप मिक्सी में इसे पीस लीजिए। मिक्स कीजिए और गुनगुना दूध भी कर लीजिए और गुनगुना दूध आपको 4 से 5 टेबल स्पून डालना है। अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी और जितनी शक्कर है वो भी अच्छे से घुल जाएगी। अब इसे आपको एक थाली को ग्रीस कर लेना है या प्लेट को ग्रीस कर लेना है। उसमें आप घी से ग्रीस कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जितनी भी स्टफिंग हमने बनाई है ये इसमें ट्रांसफ़र कीजिए। आप स्पून की मदद से हल्का सा ठंडा हो जाए तो हाथ की मदद से एकदम बर्फ़ी के शेप में ले लीजिए। अब इसके बाद कट कर लीजिए इसे। गार्निशिंग के लिए आप चाहे तो रोज़ पेटल, आप चाहे तो चांदी का वर्क जैसे मार्केट में होता है वो, या बादाम, पिस्ता जिससे आप गार्निशिंग करना चाहें आप उससे गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने बादाम से करी है, दिखने में बहुत टेस्टी लगती है। ये लुक से ज़्यादा तो खाने में टेस्टी लगती है। यदि आ रही है आपकी बर्फ़ी में हल्की-हल्की क्रैक मतलब बनी है एकदम परफ़ेक्ट। है ना बिल्कुल सुपर टेस्टी, इसका टेक्सचर देख के ही आपको मज़ा आ जाएगा। और आप यदि गीत कुकिंग शॉर्ट्स का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।